हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 मई से लेकर 10 मई के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो लोग हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, जो कि साथ में है भी नहीं भी, सॉर्ट ऑफ मिक्स सिचुएशन है, उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस, वाइब्स क्या चल रही हैं। ठीक है, 1 to 10 मई के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। एरीज की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। एरीज की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। एरीज की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। एरीज की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। एरीज की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एरीज 1 to 10 मई। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एरीज 1 to 10 मई। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एरीज 1 to 10 मई। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, वाइब्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स एरीज 1 to 10 मई। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, वाइब्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स एरीज 1 to 10 मई। ओके, एरीज देखिए, आपकी वाइब में ना मुझे ऐसा लग रहा है जो आपकी तरफ से एनर्जी आ रही है, क्रॉस वॉचर्स भी देख सकते हैं अगर उनको देखना है तो, बट आई थिंक आप ना आगे रिस्क लेना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में। रिस्क से मतलब है कि मे बी आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी एंड आप एक नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड आप इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं कि ठीक है, बहुत टाइम हो गया है साथ में, अब नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। बट आई थिंक आपको स्टेबिलिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, एंड स्टेबिलिटी की तरफ यू विल हैव टू टेक चार्ज। आपको लग रहा है मे बी आप दूसरे इंसान का वेट कर रहे थे कि दूसरा इंसान इनिशिएटिव लेगा, फर्स्ट स्टेप लेगा किसी तरीके से, नेक्स्ट स्टेज पे, या मे बी एक दूसरे को पसंद करते हैं, मिलना जुलना हो रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली इन अ रिलेशनशिप, एंड प्रोबेबली यू वर वेटिंग फॉर द अदर पर्सन टू टेक द इनिशिएटिव। बट यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको चार्ज लेना पड़ेगा सिचुएशन का, आपको लीड लेनी पड़ेगी। अगर आप लीड नहीं लोगे तो दूसरा तो लीड लेता नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ही आगे बढ़ के बात करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा दूसरे को कि आपको क्या चाहिए, इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। एंड आई थिंक यू नीड टू गो आफ्टर व्हाट यू वांट। इफ यू वांट दिस पर्सन एज योर लाइफ लॉन्ग पार्टनर, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, देन यू विल हैव टू गो आफ्टर व्हाट यू वांट। आप वेटिंग एनर्जी में अगर रहोगे तो आप ही का नुकसान होगा। अगर आप दूसरे के फर्स्ट स्टेप लेने का इंतजार करते रहोगे, या मे बी कहीं पे ईगो बैटल भी आ जाएगा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा इसके पास, ये पहले मेरे पास आएगा, तो भी आप ही का नुकसान होएगा। आई थिंक आपको आगे बढ़ के लीड लेनी चाहिए। यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए यही है एरीज। इनफैक्ट दोनों जो कार्ड्स है हमारे पास वो भी फायर एनर्जी के कार्ड्स हैं। ठीक है, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आई थिंक आपको आगे बढ़ के कोई भी चीज अगर आप सोच रहे हैं ना कि करूं नहीं करूं, दूसरे का वेट करूं, वो कर लीजिए। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, आई थिंक ये ना थोड़ा सोसाइटी के रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस इनके हिसाब से चलते हैं। इनको लगता है कि अच्छा, अगर लेट से हिंदू हिंदू हैं और हमारे गोत्र मैच नहीं करते हैं, या कुछ ऐसा गोत्र का प्रॉब्लम हो रहा है तो नहीं, तो वो वैसे से है। तो उनको थोड़ा सा ना, आई थिंक उनको भी अपनी अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। एंड ये अच्छी चीज है कि वो सोशल अप्रूवल, सोसाइटी के अप्रूवल, ट्रेडिशंस, कल्चर को फॉलो करते हैं। बट आई थिंक अभी इस टाइम पे उनके लिए गाइडेंस ये है दैट जो भी उनकी जो सोच है या नजरिया है ना, उनको कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच सोचनी पड़ेगी। बिकॉज या फिर उनको ऐसे लोगों से के साथ उठना बैठना स्टार्ट करना पड़ेगा जो कि उनको थोड़ा गाइड करें कि भाई इतना भी नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट, इट इज इम्पॉर्टेंट बट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, कंसिडरिंग कि अगर आप किसी के साथ प्यार में हैं, एंड इफ यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ विद देम, देन प्रोबेबली इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सो वो थोड़ा सा उनको कंसिडर करने की जरूरत है।
वाइज लोग, गाइड, मेंटोर, उनके आसपास उनको सराउंड करने की जरूरत है। एंड थोड़ा तरीका, नजरिया, पर्सपेक्टिव डिफरेंट करने की जरूरत है। ये मे बी बहुत ज्यादा रिजिड हैं कई चीजों को लेकर कि अगर पेरेंट्स नहीं माने तो नहीं होगा, यू नो। सो आई थिंक उनका ये है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। बट नजरिया ये होना चाहिए कि कोई बात नहीं, पेरेंट्स अभी नहीं मान रहे हैं, ठीक है, नहीं करते हैं अभी शादी या नहीं आते हैं रिलेशनशिप में, व्हाटएवर, अभी नहीं मान रहे हैं, कभी तो मानेंगे। सो गिव अप ना करने वाला एटीट्यूड आई थिंक इनको थोड़ा अपनी तरफ से रखना चाहिए। मे बी पेरेंट्स को बताने का रिस्क हो रहा है आपकी तरफ से। आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, यू नीड टू गो आफ्टर व्हाट यू वांट, तो टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन कि भाई हो गया बहुत, अब मुझे पेरेंट्स को बताना है, तो वो भी चीज हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, देन एज अ कपल आप लोग कोई रिस्क ले रहे हैं साथ में, जहां पे ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अभी सही टाइम नहीं है, अभी ये अभी वो, एंड आप कह रहे हैं कि यही सही टाइम है, करते हैं। सो मे बी एज अ मैरिड कपल कहीं पे घर परचेज करने की बात हो रही है, और मे बी पेरेंटहुड की बात हो रही है, फैमिली प्लानिंग की बात हो रही है। आपके जो पार्टनर हैं ऑल्सो ओके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं ये ना अभी इस टाइम पे थोड़ा करियर और उस तरफ भी ध्यान देना चाह रहे हैं, अपने करियर पे, उनके आर्टिस्टिक क्रिएटिव किसी फील्ड में है उस चीज पे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास ना लोग हैं जिनके साथ ये काम करते हैं, और अगर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं टाइम या कोई अपना एफर्ट या एनर्जी थोड़ा सा एरीज पे स्पेंड करना स्टार्ट कर दूंगा, या यहाँ पे अगर हमारी रेट से शादी हो रही है या कोई भी अगर पेरेंटहुड भी प्लान कर रहे हैं, तो मेरा टाइम इधर चला जाएगा, बट मुझे टाइम देना है अपने करियर को। वो भी उनका थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस चल रहा है अभी इस टाइम पे, क्योंकि उनको करियर और पर्सनल और एक अपने काम में ना ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ मिल भी रही है, बट अगेन बैलेंस प्रोबेबली वो ना कर पाए, ठीक है, बैलेंस करने की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। एरीज और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? एरीज और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? एरीज और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? 1st to 10th में एरीज और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? 1st to 10th में एरीज देखिए, यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। ये इंसान आपका सोलमेट है, ठीक है, एंड आप इसी इंसान के साथ आगे होगे, लिखा है ये चीज। बट देन हो सकता है आपको कभी कभी ये भी लगता हो कि यार इज दिस रियली माई पर्सन, बिकॉज हम दोनों बहुत डिफरेंट है, मेरी प्रायोरिटीज कुछ और है, इसकी प्रायोरिटीज कुछ और है। सो ज्यादा रिजिड मत होइए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए, यही आपके सोलमेट है। एंड आपके चेकलिस्ट के हिसाब से, आपके यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है ये, बट देन हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर कोई सेम नहीं होता है। एवरी टाइम ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ये वाली चीज भी सही नहीं होती है, बट देन ऐसा भी नहीं है कि ऑपोजिट लोग साथ में मिलजुल के रह नहीं सकते हैं। थोड़ा सा ना उस चीज को वर्कआउट करना आना चाहिए। जस्ट बिकॉज दूसरे इंसान में कुछ चीजें हैं जो कि आपसे बिल्कुल ऑपोजिट हैं, और आप में कुछ चीजें हैं जो उनको नहीं चाहिए, डजंट मीन के दैट पर्सन इज नॉट योर सोलमेट। इट कुड बी, ठीक है। बच्चों की वजह से आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ अफेक्ट हो रही है। मैंने बोला ना, बच्चों का पेरेंटहुड वाली जो डिसीजन है वो चीज शायद बॉदर कर रही है इनको, आपको। मे बी दे डोंट वांट किड्स एंड यू वांट किड्स, उस वजह से शायद थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्लैशेस हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी बच्चे हैं आप में से कई लोगों के, तो उस वजह से कुछ इशू हो रहा है, फाइनेंशियल इशू हो रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई थिंक आपको ना मे बी पुरानी कोई चीजें हैं, या तो पास्ट के कोई रिलेशनशिप का ट्रॉमा है, या कोई पेरेंटल ट्रॉमा है जिसको आप साथ लेके बैठे हुए हैं। यू नीड टू रिलीज एंड हील योर सेल्फ, क्योंकि आपका जो प्रेजेंट लव लाइफ है ना, चाहे मैरिड हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे एक दूसरे की तरफ सिर्फ अट्रैक्टेड हो, इन्फैचुएशन नहीं, लाइक इंक्लाइंड हो टुवर्ड्स ईच अदर, देन ऑल्सो आई थिंक आपका पास्ट जो है ना, आपने किसी को फॉरगिव नहीं करा है, एंड आप पास्ट को रिपीट करे चले जा रहे हैं, गलतियां भी रिपीट कर रहे हो, फॉरगिव भी नहीं करा है, तो वो रिलीज करने की बहुत मेजर जरूरत है यहाँ पे एरीज। अदरवाइज आपका प्रेजेंट जो है ना
वो रुइन हो जाएगा। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में? ओके, एरीज देखिए, अगर आप सिंगल हैं कंप्लीटली तो आई फील यहाँ पे किसी चीज का तो स्ट्रेस ले रहे हैं आप, मे बी किसी तरीके का, या तो काम में कुछ राइवलरी हो रही है, कोई compete कर रहा है, कोई आपके लिए चीजें थोड़ी मुश्किल बना रहा है, किसी के साथ डिसएग्रीमेंट हो रहा है, बहस हो रही है, शायद काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर शायद बताया ये जा रहा है कि आप सिंगल इसलिए हैं बिकॉज आप जिसके साथ भी रोमांटिकली इंक्लाइंड होते हैं, जिसके टुवर्ड्स आप शायद मे बी झगड़े बहुत होने लग जाते हैं, या फिर किसी भी चीज पे कहते हैं ना, किसी एक सेम चीज पे आप दोनों मानते नहीं हैं, आप कुछ बोल रहे होते हैं, दूसरा कुछ बोल रहा होता है, और बहस हो जाती है, और फिर डिसएग्रीमेंट, और फिर आर्ग्यूमेंट एंड एवरीथिंग, वो सब हो जाता है। सो आई थिंक थोड़ा ना मे बी ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए अपना नेचर चेंज करना, जहां पे आप बहुत जल्दी उल्टा जवाब देते हैं, या बहुत जल्दी चीज को ना ईगो पे ले लेते हैं, या फिर लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है चीज। तो आई थिंक ये चीज ना आपको थोड़ा सा अपने अंदर इंप्रूव करने की जरूरत है। इफ यू वांट अ पार्टनर, इफ यू डोंट, एंड इफ यू थिंक दैट दिस इज द राइट वे टू लिव योर लाइफ और टू डील विद सर्टेन थिंग्स, देन फाइन, आई मीन आई एम गुड विद इट, मुझे क्या दिक्कत होगी। बट आपको थोड़ा सा ना, एक तो गॉसिप वाले लोगों से दूर रहिए, ठीक है, और ड्रामा कम क्रिएट करिए अपनी लाइफ में, और ड्रामेटिक लोगों से भी दूर रहिए। एंड ऑल्सो थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है, हर चीज को लड़ाई में कन्वर्ट करना, उल्टा जवाब देना जरूरी नहीं है। पेशेंस रखिए अपने साथ भी एंड अपने आसपास वालों के साथ भी, ठीक है। हर कोई अपनी अपनी जर्नी पे है, हर कोई चीजें डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। एवरीवन इज ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। सो थोड़ा सा पेशेंस रखने की कोशिश करिए। एंड किसी चीज का तो आप स्ट्रेस ले रहे हो ऐसा लग रहा है, एंड योर वरी इज कंप्लीटली अननेसेसरी, बहुत ही फिजूल का आपने स्ट्रेस लेके रखा है। मे बी आप एक पार्टनर चाहते हो, ठीक है, यू आर मे बी ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ पार्टनर, विशिंग फॉर अ पार्टनर, बट आपका जो है ना टेंशन और स्ट्रेस पे ज्यादा फोकस है कि अगर नहीं मिला तो, या अगर मिला और फिर लड़ाइयां हो गई तो। सो आई थिंक नेगेटिव चीजों पे ज्यादा आपका फोकस है। यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द आउटकम यू डिजायर, कि मुझे एक पार्टनर चाहिए, उस पर फोकस करा, विश करा, छोड़ दिया, भूल गए, ठीक है। तो उसको लेकर ना नेगेटिव होना है ना डेस्परेट होना है, सोचो और भूल जाओ। वो एक्चुअल में दैट्स द की मैनिफेस्ट करने का, ठीक है। किसी चीज को लेकर अगर रिग्रेट है, गिल्ट है कि मैंने उस टाइम पे ये क्यों नहीं करा, या ये सही टाइम था मुझे वो चीज करने का, मैंने वो चांस जाने दिया, अपॉर्चुनिटी जाने दी, हो गया, अब तो जाने दी, हो गई गलती, ठीक है। अब उस चीज को लेकर वरी करना, स्ट्रेस लेना, उससे कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ना चीजों को अपने अंदर भी चेंज लाइए, एंड थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिए और बहस कम करिए। मुझे आपकी तरफ से बहस करने वाली जो एनर्जी है ना, वो बहुत दिख रही है। लाइक किसी ने अगर कुछ बोला तो उल्टा जवाब तो देना ही देना है, चुप नहीं रह सकते हैं। सो थोड़ा सा चीज ठीक करिए। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। एरीज के लिए क्या, सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन है 1st to 10th में? सिंगल एरीज के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में, सिंगल एरीज के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में, सिंगल एरीज के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन।
एरीज, देखिए आप में से कई लोग, नॉट एवरीवन ऑफ कोर्स, बट आप में से कई लोग डेफिनेटली यू हैव टू लेट गो ऑफ योर एक्स। आपका टाइम आ गया है, टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। अब चाहे आप कॉर्ड कटिंग कराएं, ऑरा क्लेंजिंग कराएं, जो भी चीज चूज करते हैं, बट आई थिंक आपको लेट गो करना बहुत जरूरी है, पुरानी चीजों को, पुराने लोगों को। आप में भी ये शायद स्ट्रेस लेकर बैठे हैं कि पास्ट रिलेशनशिप में जैसे हुआ, जिसने जो करा कहीं वो मेरे साथ रिपीट ना हो। सो ऐसे तो अगर ये चीज सोच के बैठेंगे तो ऐसे तो फिर तो कुछ भी रिपीट हो सकता है, उसमें आपका कंट्रोल तो है नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो थोड़ा सा ना डिसेप्शन से बच के रहिएगा, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई आता भी है, हालांकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है, रिलीज करना, हील करना, थोड़ा इम्पेशेंट से पेशेंट होना, इम्पल्सिव से थोड़ा काम डाउन होना, ये करने की जरूरत है। बट आई थिंक ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है जो कि एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद प्रिटेंड करते हैं, या मे बी प्रिटेंड करते हैं टू बी इन लव विद यू, प्रिटेंड करते हैं आपको पसंद करना, प्रिटेंड करते हैं कि हाँ वो आपके तरीके के इंसान है, या फिर मे बी दिस इज यू, इट्स यू हु प्रिटेंड्स टू बी इन लव विद दैट पर्सन। या मे बी आप प्रिटेंड करते हैं कि हाँ मैं बहुत काम हूँ, बहुत कंपोज हूँ, बट एक्चुअल में आप बहुत इम्पेशेंट और बहुत ही इम्पल्सिव हो, एंड मे बी स्लाइटली अग्रेसिव ऑल्सो, आई एम नॉट श्योर। तो डिसेप्शन से ना आपको दूर रहना है, एज इन आपकी पर्सनैलिटी में भी डिसेप्शन नहीं होना चाहिए और उनकी पर्सनैलिटी में भी डिसेप्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऐसे किसी का भला नहीं हो रहा है। अगर आप एक रिलेशनशिप में चले भी जाओगे ना, then also it will not last for a very long time, Aries, okay? अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस, वाइब्स हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट कॉल, ड्रॉप मी व्हाट्सएप मैसेज। मैं यूजुअली कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, मैं कॉल्स नहीं पिक कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, वॉइस नोट भेजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू वंस आई गेट फ्री, ठीक है। ऑल्सो अगर किसी को फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गई, गट इश्यूज हो गए, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, ठीक है। सो 7 मेन चक्रास में ब्लॉकेजेस की वजह से हमारी बाकी सारी चीजें लाइफ में ऊपर नीचे हो जाती हैं। अब ये चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में, पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, अपना स्टडी टेबल पे, वर्क स्पेस में, कहीं पे रख लीजिए, वो भी चल जाता है। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं, देन रेकी सेशंस होते हैं, जो कि मैं मिनिमम 21 सेशन सजेस्ट करती हूँ, एडवाइस करती हूँ क्लाइंट्स को। 21 सेशंस तो चाहिए ही होते हैं, उसके आगे भी क्लाइंट्स लेते हैं, क्योंकि जो आपके ट्रॉमास होते हैं ना वो सालों के होते हैं, तो उसको हील होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं आपके सारी जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करने के लिए। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि आपके ब्रेन की जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन जो हमारा होता है, उसको रिवायर करके आपको हल्का सा पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि आप उस चीज के टुवर्ड्स जाओ। एक मोटिवेशन आती है अंदर से, वो अपने आप चीजें वर्कआउट करने लग जाती हैं, बट अगेन टाइम लगता है। अगर आपको ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, काम बन नहीं रहा है, बिगड़ रहा है, तबीयत बहुत खराब रहती है, मूड स्विंग्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ा लाइक बहुत ही इरिटेटिंग सा मूड रहता है एवरी टाइम, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए हम। इफ यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम अ नेगेटिव पर्सन और अ नेगेटिव सिचुएशन, तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज है, वो भी हो सकती है। बट हैविंग सेड दैट गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मेरे पास आ रहे हैं या किसी और के पास जा रहे हैं, बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं और अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए और आप सोच रहे हो कि अरे जल्दी जल्दी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी या कब होगा, देन इट वोंट हैपन। यू हैव टू बी पेशेंट। एंड ऑल्सो अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, अच्छा वो, देन ऑल्सो इट वोंट हैपन। बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये 2 मेन चीज हैं अगर आप किसी भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो।
इन चीजों का प्लीज ध्यान रखिए। ओके, एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th में? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th में? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th में? एरीज देखिए, ये जो इंसान है ये अभी सोच रहे हैं कि यू वर द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ। उनको अब वो एक बाद में रियलाइजेशन हिट करती है ना कि अरे यार, एरीज कितना बढ़िया इंसान था एंड इससे बेटर ना मुझे कोई मिलेगा, ना मुझे पहले मिला था, एंड एरीज सबसे बेस्ट चीज थी अभी तक जो मेरी लाइफ में हुई। तो वो थॉट इनकी तरफ से आ रहा है। मे बी लोग आसपास आपका नाम लेते हैं, आपके बारे में बात करते हैं, बट दे डोंट रिएक्ट। जब लोग बात करते हैं आपके बारे में, दे जस्ट डोंट रिएक्ट। वो ऐसे ब्लैंक सा फेस होता है उनका कि हाँ, मैंने सुना ही नहीं, मुझे फर्क पड़ा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर उनको रिएक्ट करेंगे तो मे बी या तो वो बहुत ज्यादा कुछ गुस्से में रिएक्ट कर दें, या फिर याद आने लग जाए, तो कुछ सेंटी हो सकते हैं, वो भी इमोशनल हो सकते हैं। आई थिंक आप दोनों में से ना किसी एक की एनर्जी ये भी है कि इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। बहुत हो गया है रोना धोना, वेट करना, सोचना, होगा नहीं होगा, बात होगी नहीं होगी, आई थिंक होगी नहीं होगी, वट एवर इट इज, बट अब मुझे हील होना जरूरी है, मुझे मूव ऑन करना जरूरी है, मुझे आगे बढ़ना जरूरी है। ये आप में से किसी एक इंसान की एनर्जी डेफिनेटली है। दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। वो हर दिन ट्राई कर रहे हैं कि वो एक बेहतर इंसान बन सके। जो उन्होंने पहले करा, जैसे आपको ट्रीट करा, ध्यान नहीं रखा, बुरा, झूठ, ये सच जो भी हुआ, वो चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और बेटर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो रातों को, दिन को, एवरी टाइम वो जगे रहते हैं और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि आप और वो साथ नहीं है। सो अगर आपको ये लग रहा है कि वो चैन की नींद ले पा रहे हैं या वो पीस है उनके माइंड में या कहीं पे, नहीं, दे आर नॉट एट पीस। ठीक है। ऑल्सो ये जो मैंने नो कॉन्टैक्ट के कार्ड्स निकाले हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। अगर ये कार्ड्स आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, देन ये उनकी एनर्जी है, उनकी वाइब्स हैं, उनकी फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो ऐसे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके लिए क्या उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। ओके, थैंक यू, बाय।